बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1 तक के क्वेश्चंस को हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। वहां जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है ये। इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। क्वेश्चन है आपका, टू APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. Find the difference between their 1000th term. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास दो AP हैं और दोनों AP क्या है, अलग अलग। मान लीजिए हमने एक को लिया कि एक AP है AP नंबर 1, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका, और एक AP है हमारी AP नंबर 2। दो AP हमने अलग अलग सपोज कर लिए। जो हमारी फर्स्ट AP है उसकी हम फर्स्ट टर्म को A सपोज कर लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी सपोज कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म को हमने ए डैश सपोज कर लिया और कॉमन डिफरेंस को हमने डी डैश, क्योंकि अलग अलग नोटेशन देनी पड़ेगी, सेम नहीं दे सकते वरना फिर सेम हो जाएंगे। अब दो ए बी हो गई, हैव सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इनका सेम है। तो अगर यहाँ पर डी लिया है तो इस डी डैश को हम कह देते हैं डी है और यहाँ लिख देंगे गिवन। दे रखा है दोनों सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी कि इस वाली सीरीज की जो 100th टर्म होगी वो A100 ऐसे होगी और इस वाली सीरीज की A-100 इस तरीके से होगी। और गिवन में हमें ये दिया हुआ है कि इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मतलब A100 माइनस A-100 इक्वल्स टू है आपका 100। ये आपको गिवन है और आपने फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि A1000 माइनस A-1000 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन है। तो जो गिवन है हम उसी से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इसे बन लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब बच्चों आपको एन टर्म का फॉर्मूला पता है क्या होता है कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों इसे आप अच्छे से सीख लो कि जब यहाँ n है तो यहाँ आ रहा है n माइनस 1। इसका मतलब यहाँ 9 होगा तो 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8। जब यहाँ होगा 12 तो 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा 11। तो इस तरीके से आगे हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर यह 9 है तो हम 8 लेंगे, 12 है तो हम 11 लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास है A100। तो देयरफॉर A100 को क्या लिखा जाएगा बच्चों, डायरेक्ट बोलिए A प्लस 100 माइनस 1, तो बनेगा 99 D। ठीक है। अब सिमिलरली का मतलब बिल्कुल इसी तरीके से। अब A-100 ये क्या है, दूसरी सीरीज की 100 टर्म है, तो वो क्या हो जाएगी A- और प्लस 100 माइनस 1 99 और डी इसका डी ही है क्योंकि डी डैश इसका डी है। ठीक है। अब देयरफॉर अब इनका लेते हैं डिफरेंस। तो A100 माइनस A-100 इक्वल टू A100 की वैल्यू A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन आया है इसलिए यहाँ भी माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस ये भी हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू कितना गिवन है ये 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 99D और माइनस, तो देयरफॉर क्या आया हमारे पास A माइनस A डैश इक्वल्स टू 100। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नाउ अब बिल्कुल ऐसे ही हम 1000 के लेंगे, A1000 माइनस A डैश 1000। अब A1000 को क्या लिखेंगे A प्लस 99D 999, क्योंकि 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 आएगा, 999D माइनस, अब इसके लिए क्या लिखेंगे A डैश क्योंकि दूसरी सीरीज है और प्लस 999 और यहाँ D डैश की वैल्यू D के इक्वल है इससे D आया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं A प्लस 999D माइनस A डैश प्लस माइनस माइनस 999D। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, ये बना आपका A माइनस A डैश। अब A माइनस A डैश की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में छोड़ा था, वो कितनी थी 100। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो आंसर आया यानी कि 1000 टर्म का जो डिफरेंस आया वो कितना आया 100, तो 100 हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन है बच्चों 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3 डिजिट वाले कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर लिया जो होता है 100। 100 सबसे पहला नंबर होता है। अब चेक करते हैं क्या 100 7 से डिविजिबल है। 7 से हमने 100 को डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये 0। 7 4 28 और ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 10 माइनस 8 करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 2। ठीक है,
अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना आया है, 2 आया है। इसका मतलब अगर ये रिमाइंडर 7 आता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। 2 रिमाइंडर बच्चों 7 से कैसे निकाला हमने, देखो जिससे हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे कम ही आता है। कितना कम आएगा, जैसे हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, लेकिन 7 रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, क्योंकि 7 रिमाइंडर आते ही वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे रिमाइंडर आने के चांसेस है। अब हमने देखा रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब इस नंबर को कितना और बढ़ाना पड़ेगा जो ये पूरा डिवाइड हो जाए, इससे हमें बढ़ाना पड़ेगा ये +5 और करना पड़ेगा जिससे ये 7 हो जाए। तो करके देखते हैं इस नंबर को, अगर हम 100 में 5 ऐड कर दे तो कितना बनेगा 105। अब डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 बन जा 7। अब यहाँ कितना हो गया, 10 - 7 करेंगे वैल्यू आएगी हमारी 3 और 5, 7 5 35 हो गया, पूरा पूरा कैंसिल। तो इसका मतलब ये हो गया कि 105 हमें पहला नंबर ऐसा मिला है जो कि 3 डिजिट का भी है और जो 7 से डिविजिबल भी है। तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 105। अब हमें जाना नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट नंबर के लिए हमें क्या करना है, 105 में ऐड करना है वो जिससे हम एपी बनाएंगे, इसका मतलब डिविजिबल करेंगे 7 के साथ। तो जब हम 105 में 7 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 112, 105 + 7 112, फिर इसमें 7 ऐड कर दो तो ये बनेगा 119। इस तरीके से हमारी ये एपी बन जाएगी। अब हम आते हैं लास्ट पे। लास्ट में 3 डिजिट का नंबर है हमारा 999। अब हमने 999 से चेक करा, 999 से जब हम चेक करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 999 ऐसे आएगा। अब ये बनेगा 7 1 जा 7, यहाँ कितना आया 2 और 9, 7 4 जा 28, फिर यहाँ कितना आया 1 और 9, फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ज़्यादा हो जाएगा 2 जा 14। ठीक है, ये कितना आ गया 5 यहाँ पर। अब बच्चों हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया तो ये नंबर जो है ये 3 डिजिट के बजाय 4 डिजिट पहुंच जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो अब क्या करना है, अब हमें इधर आना है, तो इधर आने के लिए हमें कम करना पड़ेगा। अब देखें हम यहाँ कितना है 5 है। ठीक है, तो ये 5 भी हम यहाँ से हटा देते हैं, तो जब हम इसमें से 5 को हटाएंगे तो ये 999 -5 करेंगे तो 99 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 1 जा 7, 2 और 9, 7 4 जा 28, 1 और 4, 7 2 जा 14। तो इस तरीके से हमारा जो ये नंबर है ये डिविजिबल बाय 7 हो गया। इस एपी में ये नहीं आएगा, क्या आएगा 994। तो एपी क्या बनी 105 112 119 डॉट 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 लास्ट में 994। ठीक है, अब ये रफ कैलकुलेशन पूरा समझाया मैंने, इसे लिखना किस तरीके से वो देखते हैं। तो बच्चों ये एपी हमने किस तरीके से बनाई है, ये पूरा आप बार बार वीडियो को बैक में ले जाके देख सकते हैं। 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा, दिमाग में समझ में आ जाएगा कि हाँ एपी को हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं। अब ये भी बनी है हमारी 105 112 एंड सो ऑन, लास्ट में जाके टर्म आ रही है हमारी 994। ठीक है, अब बस हमें कुछ नहीं करना है, अब हमने ए बी निकाल दी है। अब सिर्फ हमें इतना बताना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने। क्वेश्चन था हमारा हाउ मैनी, यानी कितनी टर्म ऐसी होंगी जो 7 से डिविजिबल भी होंगी और जो हमारा 3 डिजिट की भी होंगी। 2 कंडीशन है बच्चों जो हमें सेटिस्फाई करनी है। पहला वो डिविजिबल होनी चाहिए 7 से, और दूसरा वो क्या होना चाहिए 3 डिजिट के होने चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले लिखा हमने फर्स्ट टर्म जो कि है हमारी 105। बच्चों बोर्ड में गिवन पार्ट लिखने के आपको हाफ मार्क्स दिए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को जब भी आप प्रेजेंट करेंगे सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, उसके बाद अपना सोल्यूशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ए हो गया, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस A2 - A1, A2 हो गया आपका 112, A1 हो गया आपका 105, माइनस करेंगे 7 आएगा। ठीक है, वैसे भी वो 7 आएगा क्योंकि डिविजिबल 7 से, सारे 7 से डिविजिबल नहीं है तो 7 का ही डिफरेंस आएगा। और लास्ट टर्म एल हमारी ये 994। ठीक है, तो बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, L = A + n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म 994 हो गई, ए हो गया हमारा 105। नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करने हैं, चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं n = और डी है हमारा 7। Therefore 994 - 105 = 7 को आगे कर दिया n-1। अब यहाँ माइनस करेंगे जब 994 105 को, तो इधर ये बोरो करेगा पहले, 14 - 5 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 - 1 हमारा 8। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आती है 889 और ये 7 नीचे आ जाएगा = n-1। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं,
ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू बनेगी हमारी 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, यहाँ 1 और 8, 7 2 जा 14, यहाँ 4 और 9, 7 7 जा 49 कैंसिल हो गया। तो इनको सॉल्व करके वैल्यू बनती है हमारी 127। ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो देयरफॉर n की वैल्यू आती है बच्चों 127 प्लस 1 128। यानी कि ऐसी कितनी टर्म होंगी जो 7 से डिविजिबल भी होंगी और 3 डिजिट की भी होंगी? 128। ये आपका आंसर है। फाइनल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान रखना है आपको, मल्टीपल ऑफ 4 वहीं से स्टार्ट होता है जैसे वो नंबर होता है। जैसे मान लीजिए नंबर 4 है तो 4 का पहला मल्टीपल 4 1 जा 4, दूसरा मल्टीपल 4 2 जा 8 और तीसरा मल्टीपल 4 3 जा 12 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है कि मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए बिटवीन 10 एंड 250। बिटवीन बोला है बच्चों 10 एंड 250, इनके बीच का वो मल्टीपल होना चाहिए जो कि 4 का होगा। इसका मतलब 10 को हमें नहीं लेना है और ये 250 को भी हमें नहीं लेना है, 10 के बाद लेंगे हम। ठीक है, तो 10 के बाद बच्चों 11 आता है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, 12 है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, 4 था तो बस इसमें 4 ऐड करना है। तो 12 प्लस 4 करेंगे 16 आएगा, 16 प्लस 4 करेंगे बच्चों तो वो बनेगा आपका 20। ठीक है, इस तरीके से हमने एपी फॉर्म कर दी। अब हम जाते हैं लास्ट नंबर पे, ये नंबर है 250। ठीक है, ये हमें लेना नहीं है, इससे हमें पहले वाला नंबर लेना है। ये क्यों नहीं लेना? क्योंकि उन्होंने बिटवीन वर्ड यूज किया है। बिटवीन का मतलब बीच में। यू कैन नॉट टेक दीज टू नंबर्स, यू कैन टेक ओनली द नंबर्स विच आर लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो अब 250 से पहले वाला जो नंबर है वो होगा हमारा 249। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं 4 से, 4 6 जा 24, कैंसिल हो गया 9। अब कितना आएगा? 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 1। इसका मतलब ये एक ज़्यादा है, इसे और एक कम करो तो ये कितना हमें क्या लेना होगा? 2 4 8। ठीक है, पूरा डिवाइड करने के लिए इस 1 को हमें खत्म करना है, 1 को खत्म करने के लिए नंबर को एक और कम करना पड़ेगा, यानी कि 248। 249 से मल्टीपल नहीं बन रहा। ठीक है, अब ये जो बीच में आई है ये हो गई हमारी एपी। ये क्या है? हमारी एपी। तो देयरफॉर सबसे पहले फर्स्ट टर्म 12 हो गया, कॉमन डिफरेंस डी, a2 माइनस a1, 16 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 4 एंड लास्ट टर्म l इक्वल्स टू 248। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये हमें फाइंड करने, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे, बिकॉज l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी है बच्चों? 248, a की वैल्यू 12 प्लस n हमें फाइंड करना है और d है हमारे यहाँ पर 4। इधर लाते हैं 248 माइनस 12 इक्वल्स टू 4 को आगे कर देते हैं n माइनस 1। ठीक है, अब माइनस करते हैं 248 में से 12 को माइनस करते हैं, 248 12 को माइनस करना है, आएगा 6, यहाँ आएगा 3, यहाँ 236 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू n माइनस 1। 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। बच्चों डिवाइड कर लेंगे आप, तो इस तरीके से हमारी n माइनस 1 की वैल्यू बनती है 59। तो देयरफॉर जब हम n की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 59 प्लस 1, तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 60। 60 टर्म्स ऐसी हैं जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करेंगी और जो कि मल्टीपल ऑफ 4 भी होंगी। 60 ऐसी टर्म है। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs। 2 AP हैं, ये AP1 है और ये AP2 है। n की कोई एक ऐसी वैल्यू है जिस वैल्यू पर इस सीरीज में और इस सीरीज में जो टर्म आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमने लिखा कि AP नंबर 1, तो AP नंबर 1 क्या है? 63, 65, 67 एंड सो ऑन। और AP नंबर 2 क्या है हमारा? 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इस वाली AP की फर्स्ट टर्म 63 है, कॉमन डिफरेंस हमारा वही A2 माइनस A1, तो D इक्वल्स टू 65 माइनस 63, D इक्वल्स टू 2। तो अब निकालते हैं हम इसकी nth टर्म, AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। देयरफॉर an इक्वल्स टू a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हो गई हमारी 2। तो देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 63 प्लस 2n, बेटा 2 की मल्टीप्लाई यहाँ फिर यहाँ और ये माइनस 2। तो ये 63 माइनस 2 करेंगे 61 प्लस 2,
तो यहाँ जो AP है, मतलब AP नंबर 1 की हमने nth टर्म निकाली है, वो आई है 61 प्लस 2n। सिमिलरली हम AP नंबर 2 में भी यही काम करेंगे। A की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 3, D की वैल्यू A2 माइनस A1, तो D बनेगा हमारा 7। फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं AN इक्वल्स टू वही A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A की वैल्यू 3 पुट करेंगे प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू पुट करेंगे 7, 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7n, और 1 की करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 माइनस 7 माइनस 4। बच्चों एक नंबर जो प्लस का है और एक जो माइनस का है, तो फिर हमें करना होता है माइनस, लेकिन हम साइन उसका देते हैं जो बड़ा होता है। बड़ा यहाँ 7 है तो माइनस का साइन दे दिया, प्लस 7n। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर an। दोनों सीरीज की हमने nth टर्म निकाल दी है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज गिवन है, गिवन क्या है कि AP नंबर 1 सीरीज की जो nth टर्म आई है और AP नंबर 2 की जो nth टर्म आई है वो हमारी कैसी है, इक्वल, बराबर। ठीक है, nth टर्म दोनों की कैसी है, बराबर है, AP1 की nth टर्म और AP2 की nth टर्म। तो बस दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से 61 प्लस 2n ये वाली वैल्यू, और इक्वल टू अब ये -4 प्लस 7n। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 61, इसे इधर शिफ्ट कर दो, प्लस 4 इक्वल्स टू 7n, इसे इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का 2, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, और ये माइनस का इधर आकर ये इधर आया तो प्लस हो गया, ये उधर गया तो माइनस हो गया। तो देयरफॉर 65 इक्वल्स टू 5n। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 3 15। तो देयरफॉर n की वैल्यू आती है बच्चों 13। ये आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब दोनों APs के अंदर 13th टर्म सेम आएगी। ठीक है, क्या आएगी वो हमें नहीं बताना, अगर बताना होता तो वो भी हम सिंपल बता देते इसी फॉर्मूले में, यानी कि यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी n की वो वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो टर्म भी निकल आएगी। बट हमें सिर्फ इतना ही बताना था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए, तो n की वो वैल्यू है 13। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया है। इसको आप बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि ये आपको आगे भी काफ़ी बेनिफिट पहुंचाएगा। वर्ड प्रॉब्लम में ये ज़्यादातर वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बच्चे क्वेश्चन को गलत करते हैं। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। आपको एक ऐसी AP फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म है आपका 16, ये आप कर लेंगे। अब जो चीज़ है जैसे एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। बच्चों ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि सेवंथ टर्म एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ज़्यादा है। सेवंथ टर्म ज़्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से, और कितना ज़्यादा है, 12। तो देखो बच्चों कितने कंफ्यूज होते हैं बच्चों यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सेवंथ टर्म ज़्यादा है, सबसे पहले तो समझो कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि सेवंथ टर्म ज़्यादा है। ठीक है, और किससे ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म से। और कितना ज़्यादा है बच्चों, वो 12 ज़्यादा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को इक्वल टू के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू के फॉर्मेट में लिखने से हमें पता लग गया कि ये जो सेवंथ टर्म है ये 12 ज़्यादा है। ठीक है, और किससे, फिफ्थ टर्म से। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस 12 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। मतलब A7 जो बड़ा था वो अब बराबर हो गया किसके, A5 प्लस 12 के। क्यों, जैसे ही हमने इसमें 12 ऐड कर दिया तो ये जितना बड़ा था ये अब उसी के बराबर हो गया। बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे से नहीं समझ पाते हैं, इसे आप बार बार वीडियो को पिछले जगह लेके देखिए, आपको अच्छे समझ आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, फिर से एक बार देखो, सेवंथ टर्म एक्सीड्स, सेवंथ टर्म ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से, और 12 ज़्यादा है। तो ज़्यादा को हम इक्वल के फॉर्मेट में लिखने के लिए जितना ये ज़्यादा था उतना हमने इधर ऐड कर दिया, और अब दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होते ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए बच्चों सोल्यूशन कैसे देना है। सबसे पहले जो जो गिवन है हम वो लिखते चलते हैं। गिवन क्या है, डिटरमाइन द AP। AP हमें फाइंड करनी, लिख देते हैं कि AP हमें फाइंड करनी है। हुज थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब ये हो गया A3। मैंने कहा था बच्चों आगे चल के इसको हम डायरेक्ट भी लिखेंगे, तो A3 का मतलब A प्लस 3 में से गया 2, 2D इक्वल्स टू कितना गिवन है, 16, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इस इक्वेशन को मैंने सेटल करना सिखा दिया है आपको, इस तरीके से बनाया जाता है। अब क्या करना है, इन्होंने बोला सेवंथ टर्म एक्सीड्स करती है फिफ्थ टर्म से 12। तो इक्वेशन को इक्वल फॉर्मेट में लिखने के लिए A7 इक्वल्स टू है A5 प्लस 12 के। ये ज़्यादा है, अच्छा है, हमने उतना ही इसको भी बराबर कर दिया और अब इक्वेशन इक्वल हो गई है। ठीक है, तो अब A7 की वैल्यू को लिखेंगे A प्लस 1 कम 60, और ये A प्लस 1 कम 4D प्लस 12। देयरफॉर इसे इधर शिफ्ट करेंगे A प्लस
60 माइनस ए माइनस 4d इक्वल्स टू 12। ए से ए कैंसिल, 6 माइनस 4 करेंगे, 2d इक्वल्स टू 12, देयरफॉर d इक्वल्स टू 12/2, कैंसिल करेंगे 6, तो देयरफॉर d की वैल्यू आ गई 6। इसे उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बच्चों a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इक्वल्स टू 16, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो a की वैल्यू आती है बच्चों 4 और d की वैल्यू आ गई 6। अब बनानी है AP। AP क्या होती है a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू तो आ गई है 4, और a प्लस डी दोनों को ऐड करो, 4 प्लस 6 10, और a प्लस 2d यानी कि 4 प्लस d को डबल करो, यानी कि इसे डबल कर दो, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 4 करेंगे तो 16, तो देयरफॉर ए बी बनी 4 प्लस 10 और ये 16, तो 4, 10, 16 ये हमारी ए पी है, और ये हमारा फाइनल आंसर है। बच्चों इन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी से एक वीडियो ऐसी पोस्ट करूंगी मैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि एनसीईआरटी से बाहर के होंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी हम करेंगे। पहले आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट आता है या आप ही का कोई क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करवाना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। बाकी आप इतने क्वेश्चंस की अच्छे से बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को मैं बीच बीच में बहुत डिटेल से इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आप नए क्वेश्चन भी एग्जाम में आराम से सॉल्व कर लो। अब आगे के क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।